अस्सलाम वालेकुम। आज से हम जेली मेकिंग का आगाज़ करेंगे। इस एक्टिविटी का बच्चों को शिद्दत से इंतज़ार था, लेकिन जेली मेकिंग से पहले हम इस पर्टिकुलर लेसन में पहले तो देखेंगे कि बच्चों की गुज़श्ता मालूमात जेली के बारे में क्या हैं, और उसके अलावा वो जो जेली मेकिंग की पहली स्टेज है, यानी जेली क्रिस्टल्स जो आपके सामने मुख्तलिफ़ किस्म के पड़े हैं, वो उनका गौर से मुशाहिदा करेंगे, उनको मैग्नीफाइंग ग्लासेस से देखेंगे, उन्हें छू कर देखेंगे, स्मेल, टेस्ट, यानी कि अपनी जो तमाम सेंसेस हैं उनको इस्तेमाल करके और जेली क्रिस्टल्स पर गौर करेंगे। सो जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हैं इस लेसन के बच्चे इस प्रोसेस के थ्रू ये जानेंगे कि जो मटेरियल्स होते हैं वो बहुत से छोटे 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 हिस्सों के बने होते हैं, और मैग्नीफाइंग ग्लासेस को इस्तेमाल करके हम वो छोटे हिस्सों को ज़्यादा क्लियरली देख सकते हैं, बड़ा देख सकते हैं, और वो डिटेल्स देख सकते हैं जो कि हमें नेकेड आई से यानी मैग्नीफाइंग ग्लासेस के बगैर से नज़र नहीं आती। उसके अलावा वो फिर प्रॉपर्टीज़ इनकी डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन अब वो प्रॉपर्टीज़ को एक्सटेंड कर रहे हैं। अपीयरेंस यानी कलर और शेप, टेक्सचर के जी सतह की क्या कैफियत है, छू कर देखना। उसके अलावा अब वो उनको टेस्ट करके भी देखेंगे और उनको सूंघ के भी देखेंगे, और शायद कुछ अपनी हेयरिंग का भी इस्तेमाल करें। और इस प्रोसेस में उन्हें ये बिल्कुल साफ जाहिर हो जाएगा कि ऑब्जर्वेशन करते हुए आप अपनी तमाम सेंसेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तो कॉन्सेप्ट्स हैं कि जी आप क्या क्या तसव्वुरात बच्चे सीखेंगे इस लेसन के दौरान। अब वो कौन सी महारतें, प्रैक्टिसेस, एबिलिटीज़ डेवलप करेंगे। ऑब्जर्वेशन की एबिलिटी, ऑब्वियसली इस केस में यूजिंग ऑल देयर सेंसेस, सीइंग, फीलिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग, हेयरिंग। फिर वो मैग्नीफाइंग ग्लासेस का इस्तेमाल करना सीखेंगे जो कि उन्होंने पहले बिल्कुल नहीं किया हुआ, एंड दैट विल एनेबल देम टू एक्सटेंड देयर सेंसेस, यानी कि जो उनकी देखने वाली हिस्स है वो मैग्नीफाइंग ग्लासेस की मदद से और गहरी हो जाएगी। फिर वो प्रॉपर्टीज़ की निशानदही करेंगे, जिसमें कि जैसे मैंने पहले कहा, अब प्रॉपर्टीज़ में मज़ा और खुशबू भी शामिल हो जाएगा, और इसके साथ साथ फिर उनकी जो वोकैब्युलरी है, साइंटिफिक वोकैब्युलरी, इंग्लिश की वोकैब्युलरी, उसकी भी समझ बूझ बढ़ेगी। वो नए लफ्ज़ सीखेंगे, उनको इस्तेमाल करेंगे अमली तौर पर। फिर जैसे कि हम हर लेसन में करते हैं कि हर ऑब्जर्वेशन सेशन इज़ फॉलोड बाय चिल्ड्रन रिकॉर्डिंग, कि वो क्या उन्होंने जो ऑब्जर्वेशन की वो रिकॉर्ड करेंगे, टेबल में ही रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन इस दफ़ा हमने एक ख़ास किस्म की टेबल उनके लिए कंपाइल की है। और जैसा कि हमारा तरीक़ेकार है कि बच्चे जब ऑब्जर्वेशन करते हैं तो वो फिर अपनी ऑब्जर्वेशंस को शेयर करते हैं, तो वो फिर यहाँ हम वही तरीक़ेकार करेंगे, और वो इसी तरह फिर एक दूसरे के साथ डिस्कस करके अपनी नई अंडरस्टैंडिंग्स को मज़ीद और डीपन करेंगे। जो उनके रवैये या एटीट्यूड्स हैं उसमें ठीक है कि वो मटेरियल्स की ही प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लोर कर रहे हैं, लेकिन अब वो ये देखेंगे कि जी जो उनके फेमिलियर मटेरियल्स हैं, खाने पीने के मटेरियल्स जो हैं, उनके साथ भी बड़ी दिलचस्प साइंस हो सकती है, और टीम में तो काम करना वो सीखेंगे। ये अगले 3 लेसन्स में वो 2 यानी कि जोड़े हम बनाएंगे बच्चों के, और 2 बच्चे जो हैं वो इकट्ठे मिलकर और जेली को एक्सप्लोर करेंगे। अब रहा कि जी हम मटेरियल्स को कैसे मैनेज करेंगे। एक तो हर बच्चे के लिए एक ऑब्जर्वेशन शीट होगी जिस पे कि वो अपनी ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करेगा अबाउट द जेली क्रिस्टल्स। उसके अलावा हर जोड़े के लिए हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास प्रोवाइड करेंगे और एक
किस्म की जेली, यानी एक या आप इस तरह का शफाफ ट्रांसपेरेंट कप ले लें या आप एक सादा कागज़ ले लें, उसके ऊपर तकरीबन 2 चाय के चम्मच किसी भी रंग के जेली के आप डाल दें। लेकिन एक वैरायटी होनी चाहिए है ताकि क्लास में मुख्तलिफ किस्म के रंग की और फ्लेवर्स की जेली बच्चों को मिले। सो हर जोड़े के लिए 2 टीस्पूनफुल्स ऑफ जेली किसी मखसूस फ्लेवर की, एक मैग्नीफाइंग ग्लास। अगर मैग्नीफाइंग ग्लासेस थोड़े हों तो फिर बच्चे 3 या 4 के भी ग्रुप्स में काम कर सकते हैं। पूरी क्लास के लिए आपको इतनी जेली लेनी पड़ेगी। जेली के वो डिब्बों का आप अंदाज़ा लगा लें कि आपको कितने लेने पड़ेंगे कि आपकी जो पूरी क्लास है उसको आराम से, जितने भी ग्रुप्स हैं उनको जेली क्रिस्टल्स फराहम हो जाएं। उसके अलावा एज़ यूजुअल हम पुरानी चार्ट्स को रिसाइकल कर लें, तो हमें एक चार्ट चाहिए होगी जिसमें कि बच्चों के जो गुज़श्ता ख़यालात हैं जेली के बारे में उनको दर्ज करने के लिए, और फिर ये कि जब बच्चे अपनी ऑब्जर्वेशंस कर लें और कलेक्टिव शेयरिंग के लिए हमें चार्ट चाहिए होगी। और हम चार्ट्स का इसलिए स्ट्रेस करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि ये बच्चों की जो भी मालूमात हैं वो क्लास का एक परमानेंट रिकॉर्ड हो, जितनी देर ये जो यूनिट है, ये टॉपिक है, वो पढ़ाया जा रहा है बच्चों को। तो तैयारी करने के लिए यही है कि जी आपने देखना है कि आपकी क्लास में कितने जोड़े या कितने ग्रुप्स हैं, और उसके मुताबिक आपने देखना है कि आपके पास उतने मैग्नीफाइंग ग्लासेस होने चाहिए। अगर 15 से 16 जोड़े हैं तो फिर 15 से 16 मैग्नीफाइंग ग्लासेस होने चाहिए हैं, और 15 से 16 कप्स होने चाहिए हैं। 5-5 कप्स मुख्तलिफ फ्लेवर्स के हो सकते हैं। एक ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, एक बनाना है, एक मैंगो है, बड़े डिस्टिंक्ट फ्लेवर्स हो ताकि कि क्लास में एक फिर डाइवर्सिटी हो। और दूसरी बात जिस पे आपने ज़रा गौर करना है जब क्लास शुरू होगी कि अगर आपने 2 ग्रुप्स को एक ही मेज़ पे बिठाया हुआ है, मसलन अगर आप जोड़े हैं बच्चों के, तो फिर आपने बस इस बात की एहतियात करनी है कि अगर 2 जोड़े एक मेज़ पे बैठे हैं तो उनको मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ फ्लेवर्स की जेली दें। उसके अलावा अगर आपने पहले से प्रिपेयर करना है, चार्ट पेपर की हेडिंग देनी है, तो आप पहले से कर लें, वरना बाद में कर लें। एक में बच्चों के गुज़श्ता ख़यालात की हेडिंग होगी, बाकियों में बच्चों की ऑब्जर्वेशंस ऑफ जेली पाउडर। तो चलिए अब हम क्लास में चलते हैं। आप सबको मैंने मैग्नीफाइंग ग्लासेस, हर जोड़े को एक मैग्नीफाइंग ग्लास मिला है। अब वो उससे क्या देख रहे हो आप? अच्छा, एक तो चीज़ें बड़ी बड़ी लगती हैं, और फिर ऐसा भी है कि जो चीज़ें साफ नज़र नहीं आती उसमें देखो तो साफ नज़र आ जाती हैं। अच्छा, ओके। अब ये मैग्नीफाइंग ग्लासेस सब नीचे रख सकते हैं। सब मैग्नीफाइंग ग्लासेस अब नीचे रखते हैं, एंड योर हैंड्स शुड बी, हाथ जो है ना वो नीचे हो जाएं। मेज़ पे मुझे हाथ ना नज़र आए क्योंकि हम इनका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमने फिर पहले कुछ ज़रा सोचना, डिस्कशन करनी होती है। हैंड्स ऑफ द मैग्नीफाइंग ग्लासेस, हैंड्स में से, हाँ, आई डोंट वांट टू सी एनी हैंड्स ऑन द मैग्नीफाइंग ग्लासेस, हैंड्स नॉट ऑन द मैग्नीफाइंग ग्लासेस। ओके, गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट। अच्छा, अब हमने मैग्नीफाइंग ग्लासेस से, अब साइंसदान जो है ना वो ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं ताकि उन्हें बड़ी साफ तरीके से नज़र आए, ठीक है। अच्छा, आज हम अपने जेली जो सूखी जेली है ना, अब ये यहाँ पड़ी है, आपने उसको ऑब्जर्व करना है, उसका मुशाहिदा करना है, उसको केयरफुली देखना है, ठीक है जी। अच्छा, अब वो तो अभी हम थोड़ी देर बाद में देखेंगे, लेकिन आप मुझे पहले बताएं कि आपको पता है कि जेली के बारे में आप क्या जानते हैं। ज़रा हाथ उठा के मुझे बताएं, जेली, किसी को पता है जेली कैसे बनती है? किसी को आइडिया है? अच्छा, आपने हाथ उठाया है, हाँ। जो जेली जो खाते हैं, अगर उसको हाथ में पकड़ें तो वो टूट जाती है, ये आप कह रहे हो?
हाँ, जेली को अगर लंबा करोगे तो वो लंबी हो जाएगी, कि जेली स्ट्रेच करती है। ये जो होता है ना, जिस चीज को खींच के लंबा करो, उसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेच करना। सो हम देख रहे हैं कि जी हमारे जो जेली के बारे में ख्यालात हैं, आर आइडियाज अबाउट, आइडियाज होता है ख्यालात, आर आइडियाज अबाउट जेली। हाँ, तो एक तो आपने मुझे बताया कि जो जेली है, जेली स्ट्रेचेस, आपने ये अब नया वर्ड हम सीख रहे हैं। स्ट्रेचेस का मतलब होता है लंबा हो जाना, किसी चीज को खींचो और वो लंबी हो जाए। और किसी को जेली के बारे में, कुछ जेली खाई हुई है लोगों ने? तो फिर आपको कुछ तो फिर बताएं ना जेली के बारे में। जी, घर में जेली पकाई है? किस तरह पकाई थी जेली घर में, कुछ याद है? अगर नहीं याद तो वो भी ठीक है। हाँ बताओ। पहले पानी गर्म करते हैं और फिर उसके अंदर पाउडर डालते हैं और फिर उसे फ्रिज में रख देते हैं, वो जेली बन जाती है। अच्छा, तो ये कह रही है कि जेली को मेकिंग जेली, हम जेली को कैसे बनाते हैं। अच्छा, अगर मैं कोई चीज़ गलत लिखूं तो मुझे बताना, ठीक है? कि पहले हम वी वार्म द वाटर, यानी पानी को गर्म करते हैं, वार्म द वाटर, फिर हम वी ऐड हॉट वाटर टू द जेली पाउडर, कि हम गर्म पानी को जेली पाउडर में डालते हैं। ऐड, जैसे ऐड होता है ना, 1+2 भी तो हम कहते हैं ना, ऐड करो, 1 को 2 में जमा करो। तो उसी तरह हम इंग्लिश में कहते हैं कि अब हम पानी को ऐड करेंगे या जमा करेंगे जेली पाउडर के साथ। सो वी से कि वी विल ऐड, कैन यू सब पढ़ सकते हैं? ऐड हॉट, हॉट, आगे क्या लिखा है? फिर टू, फिर मैंने क्या लिखा है? ये लफ्ज किसी को पता है क्या लिखा है? पाउडर। एक्सेलेंट। ऐड हॉट वाटर टू जेली पाउडर, और उसके बाद क्या करना है जी? उसको फ्रिज में रख देना है। पुट, आगे क्या मैंने लिखा है? इन द फ्रिज। और फिर आखिर में क्या करते हैं जब फ्रिज के बाद क्या करते हैं? हैं, फिर जेली बन जाती है। और फिर क्या करते हैं? खाते हैं। तो फॉर ईट इट। अच्छा, तो अब जब खाते हैं जेली को, तो जेली कैसे लगती है जब मुंह में जाती है? कोई और, मुझे कोई और बताए। हाँ, कोई और बताए। उछलती है जेली। ओके, गुड। वो अच्छा, जेली जंप्स अप, जेली जो है वो उछलती है। अच्छा, कोई और मुझे बताए कैसे लगता है जेली, बताएं। मैं आपसे पूछती हूँ। जेली सॉफ्ट भी होती है। ओके, जेली इज सॉफ्ट। ओके, आप क्या बताने लगे थे? जेली ना ठंडी ठंडी होती है जब जाती है। अच्छा, जेली इज कोल्ड, ठंडी ठंडी कह रहे हो ना, कि ठंडी होती है। अच्छा, और क्या, और आप बताओ। हाँ, उसको खाने का मजा आता है। तो मजा आता है तो हम कहेंगे जेली इज टेस्टी। जिस चीज का मजा आता है उसे हम कहते हैं जेली इज टेस्टी। मजा आता है, मजेदार है जेली। अच्छा, और कोई बताए? जेली सबने खाई हुई है, और जेली का मजा कैसा होता है? हाँ, अच्छा, जेली का रंग जो होता है, कलर ऑफ जेली, कलर ऑफ जेली इज पिंक, येलो, ग्रीन, पर्पल। ओके, ऑरेंज भी होती है। ओके, हाँ,
रेड भी होती है। अच्छा अच्छा, अब मुझे कोई बताए, और कोई और बच्चा मुझे बताए, और जब जेली खाते हो, एक तो आप कहते हो कि वो ठंडी होती है, फिर ये कि वो और क्या मज़ा जेली का होता है? हाँ, जेली गरम भी होती है। गरम कब होती है जेली? थोड़ी देर बाद गरम। थोड़ी देर बाद जेली फ्रिज में से निकाल लो तो गरम हो जाती है। नहीं होती। ठंडी होती है। अच्छा, और वैसे जब जेली को खाओ तो वो कैसी खट्टी होती है, मीठी होती है? मीठी। मीठी में इंग्लिश को पता है, इंग्लिश में पता है मीठे को? स्वीट। सो जेली टेस्ट स्वीट, उसका मजा मीठा होता है। जेली टेस्ट स्वीट। अब मुझे ये बताओ कि आपने इतने सारे रंग मुझे जेली के बताए हैं, तो इन सारे रंगों वाली जेली जो होती है उसका एक जैसा मजा होता है? नो। हाँ, अलग अलग होता है। ग्रीन जेली का मजा कैसा होता है? हाँ, अंगूर जैसा होता है। सो हम अब जेली के मज़ों की बात करते हैं। टेस्ट ऑफ जेली के एक तो जेली है स्वीट, फिर अंगूर को क्या कहते हैं? टेस्ट लाइक ग्रेप्स। अगर वो ग्रीन जेली है तो ग्रेप्स हो सकता है। और क्या मजा? ऑरेंज जेली रेड हो तो एप्पल होता है। अच्छा, so it can taste like an apple, like an orange. और क्या? येलो जेली का कैसा टेस्ट होता है? मैंगो। अच्छा, ये सारे टेस्ट उसके हैं। और कोई टेस्ट है? हाँ, रेड कलर का क्या टेस्ट होता है? एप्पल। हाँ, एप्पल। ओके, और कोई बच्चा? स्ट्रॉबेरी रेड होगी कि पिंक होगी? अच्छा, तो वो स्ट्रॉबेरी भी हो सकती है। मैं ये सारे वर्ड्स लिख रही हूँ कि आप इनको यहाँ से, रेड भी होती है, हमने लिख लिया ना कलर्स में, तो आप सब ने मुझे बताया है कि पिंक, येलो, ग्रीन, पर्पल, ऑरेंज, रेड। हाँ जी, हाँ सॉरी, ग्रीन हमने लिख लिया, थैंक यू। पर्पल, वेरी गुड। वो सारे अब देखो ना, चेक करो कि मैंने आप सबके यहाँ लिख लिए हैं वर्ड्स, और ये अब इनके स्पेलिंग्स भी आप सब यहाँ से चेक कर सकते हो। अच्छा, अब हमने जेली बनानी है जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया, लेकिन हम सारे तो साइंसदान हैं ना, तो हमने इसलिए आज हम जेली बनाएंगे नहीं। इस सेगमेंट में देखा कि हमने बच्चों की जो गुज़श्ता मालूमात हैं उनको कलेक्ट किया कि बच्चे क्या कुछ जानते हैं जेली के बारे में, और आपने देखा कि वो काफ़ी एक्सटेंसिव मालूमात हैं क्योंकि सब बच्चों ने जेली खाई हुई है। तो वो आपको जेली कैसे बनती है उसके बारे में भी उन्होंने बताया हमें। उन्होंने बताया कि जी अच्छा, आप जेली पाउडर लें, ये लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, और गर्म पानी डालें और फिर उसको हिला के तो आप फ्रिज में रख दें। सो ये भी उन्हें क्लियर आइडिया था। वैसे जो डिस्क्रिप्शंस थी जेली की कि भाई वो ठंडी होती है, एक बच्चे ने कहा वो उछलती है, फिर वो जेली के मुख्तलिफ रंगों से वाकिफ़ थे, और उन्होंने फिर जेली के फ्लेवर्स के नाम भी लिए। ये अब हम आगे जानेंगे कि जी इन फ्लेवर्स का जिनका वो बड़ी फुर्ती से नाम ले रहे थे, स्ट्रॉबेरी हो गया, मैंगो हो गया, बनाना हो गया, कि क्या वाकई उन्हें इन फ्लेवर्स की समझ है या नहीं। आज हम सिर्फ जेली पाउडर पर अच्छी तरह गौर करेंगे, फिर जब हम अगली दफ़ा मिलेंगे ना तो हम जेली बनाएंगे। अच्छा, अब जब हमने जेली पाउडर पे हर जोड़े को एक जेली पाउडर वाला कप मिलेगा, ठीक है जी? हाँ, और हम जब साइंसदान जब किसी चीज़ को बहुत गौर से किसी चीज़ को देखते हैं, या हम इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जर्व करते हैं, तो साइंसदान
क्या कुछ कर सकते हैं। ख़ास तौर पे अगर ये ऐसी जेली जैसी चीज़ है ना, तो हमने बारी बारी क्या कुछ करना है। अब मैं आपको ज़रा आपकी वर्कशीट दिखाती हूँ तो उससे आपको पता चल जाएगा। पहले आपने क्या करना है, लुक, आइस के साथ जेली को देखना है, जेली पाउडर को पहले आइस के साथ, फिर उन्हीं आइस को मैग्नीफाइंग ग्लास लेके और उसके साथ भी जेली पाउडर को आइस के साथ ही देखोगे ना, पर मैग्नीफाइंग ग्लास आपकी हेल्प करेगा क्योंकि जेली पाउडर फिर आप ही देख के बताएंगे मुझे कि वो कैसे लगता है। सो पहले तो आपने जेली पाउडर को देखना है, हाँ, और बताना है कि अब जब हम चीज़ों को देखते हैं, अब आप एक्सपर्ट्स हो गए हैं, तो हम जब चीज़ों को देखें तो हम क्या कुछ बता सकते हैं, कलर, और क्या बता सकते हैं, शेप बता सकते हैं। और आप जब मैग्नीफाइंग ग्लास से देखेंगे तो आपको ज़्यादा साफ शेप नज़र आ जाएगी, ठीक है ना। तो पहले तो आपने देखना है, फिर आपने क्या करना है, फील, फिर अपने हाथों से फील करनी है। अच्छा, और फील करके फिर आपने सोचना है कि ये क्या फील थी, और हम एक नया लफ्ज़ भी सीखेंगे। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, स्मेल क्या होता है, सूंघना, वेरी गुड। फिर आपने सूंघना है और हम फिर कोशिश करेंगे कि हम इसको डिस्क्राइब करें कि आप जब आप सूंघते हैं तो आपको कैसा लगता है महसूस। अच्छा, और आखिर में आप क्या करेंगे, टेस्ट, टेस्ट क्या होता है, चखना। तो फिर आपने तो अपनी चुटकी सी इतनी सी लेनी है जेली। आमतौर पे अब जो सारी चीज़ें होती हैं हम उनको टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि सब चीज़ें तो हम नहीं खा सकते ना, लेकिन ये हम खा सकते हैं। तो हमने एक चुटकी लेनी है, सबने एक पेयर के पास वो जो बोल में उनकी पड़ी है जेली, और हमने खा के देखना है कि उसका मज़ा कैसा था। तो ये सबको समझ आ गया। अच्छा, और आप साइंसदान ये करते हैं कि पहले तो आपको मैं अभी वर्कशीट्स नहीं दूंगी, पहले आप बड़ी गौर से सारी देखें, उसको फील करें, चखें, फिर हम उसकी डिस्कशन कर लेंगे। तो फिर मैं आपको आपकी हर बच्चे को वर्कशीट मिलेगी और उसके अंदर फिर आपने यहाँ इस जगह आप क्या लिखेंगे कि हम जेली कैसे नज़र आती है, उसका क्या कलर है, उसकी क्या शेप है, कैसे कैसे मैं, और आपको सारे फील वर्ड्स आते हैं, फिर आप देख लेना वो कैसे फील करती है। और फिर इधर क्या लिखेंगे इस खाने में कि उसकी स्मेल के, और अगर वर्ड्स ना आए ना तो हम वर्ड्स यहाँ लिखते जाएंगे। सो हमारा एक वर्ड बैंक यहाँ होगा, हम उसको यूज़ कर लेंगे। और आखिरी खाने में क्या करेंगे, टेस्ट। सो दैट इज़ नाउ ब्रिलियंट। इस सेगमेंट में हम बच्चों की ऑब्जर्वेशन स्किल्स को एक्सटेंड करना चाह रहे हैं। तो हमने उनको जो वर्कशीट देनी है वो इसी स्टेज पे हमने वो वर्कशीट उन्हें दिखाई है, और आप भी उस पर गौर करें। तो आप देख रहे हैं कि ये जो वर्कशीट है इसमें हमने 4 कॉलम्स बनाए हुए हैं, और जिनमें के तीनों जो हिस्से हैं देखने की, महसूस करने की, सूंघने की और टेस्ट करने की, वो हमने सबके अलग-अलग कॉलम बनाए हैं, और उसके साथ हमने तस्वीरें बना दी हैं, आँख की, फीलिंग के साथ हाथ की, स्मेल के साथ नाक की, टेस्ट के साथ ज़बान की, तो ताकि बच्चों को वाज़े हो जाए कि उन्होंने ऑब्ज़र्व जब करना है तो ऑब्ज़र्विंग में क्या कुछ शामिल होता है। तो जैसे आपने देखा, एक दफ़ा हमने उनको वर्कशीट दिखा दी तो बच्चों को बड़ा क्लियर आइडिया हो गया कि हम क्या चाहते हैं कि वो अपने जेली क्रिस्टल्स को किस तरह ऑब्जर्व करें। अब सब अपने साइंसदान के वाली मोड में आ जाएं। अच्छा, अब ये लड़ाई नहीं करनी कि मैंने ये फ्लेवर लेना है, मुझे ये फ्लेवर दें, हर फ्लेवर अच्छा है और हम इस वक्त लड़ाई नहीं करेंगे। जो जिसको फ्लेवर मिलता है वो उसको गौर से उसे हम कहते हैं जी ऑब्जर्व करें उसको। और ऑब्जर्व करने का मतलब होता है आंखों से,
हाथों से ये और आप हाँ कान में ऐसे रख के अगर अपनी चुटकी में ऐसे भी करके सुनना भी चाहें तो सुन सकते हैं। सो हमने सारी अपनी जो सेंसेस हैं, सेंसेस ऐसी देख के, हाथ लगा के, स्मेल करके, टेस्ट करके और सुन के, ये हम जब सारी चीजें करते हैं तो हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। एक्सीलेंट। मटेरियल्स को हैंडल करने के लिए कुछ बच्चों की ट्रेनिंग ज़रूरी होती है। सो एक बिहेवियर कोड इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी होता है। क्लास के शुरू में ही बच्चों ने कहना शुरू कर दिया कि जी हमें ये फ्लेवर चाहिए जेली का, हमें ये रंग दीजिए। सो इसलिए एक बिहेवियर कोड इस्टेब्लिश करना ज़रूरी थी कि जी अब फ्लेवर्स के ऊपर हमने कोई झगड़ा नहीं करना और हर फ्लेवर इक्वली इंटरेस्टिंग है। सो इससे पेशतर कि वो अपनी ऑब्जर्वेशन प्रोसेस को शुरू करते, एक दफ़ा दोबारा उनके साथ रिव्यू किया गया कि जी उन्होंने ऑब्जर्व कैसे करना है, देखकर, महसूस करके, सूंघ के और टेस्ट करके। ओके, सो नाउ द साइंटिस्ट कैन स्टार्ट वर्किंग। अब शुरू जिनके पास आ गई है जेली वो अपना करना शुरू कर दे, ऑब्जर्व करना शुरू कर दे। अपने पार्टनर के साथ मैग्नीफाइंग ग्लासेस शेयर करेंगे। जैसे आपने पहले सेगमेंट में देखा कि बच्चों को हमने मैग्नीफाइंग ग्लासेस शुरू में दे दिए थे और हमने शुरू में उन्हें इनकरेज किया कि वो मैग्नीफाइंग ग्लासेस को इस्तेमाल करें, ज़रा उनकी प्रैक्टिस हो, थोड़ा सा खेल भी लें वो मैग्नीफाइंग ग्लासेस के साथ। तो अब जब उन्हें जेली क्रिस्टल्स दिए गए तो आपने देखा कि वो बारी बारी हर जोड़ा जो है वो मैग्नीफाइंग ग्लासेस इस्तेमाल कर रहा है, वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, छू के देख रहे हैं, टेस्ट भी कर रहे हैं। फिर जो टीचर का रोल है कि वो सर्कुलेट कर रही है और डेमोन्स्ट्रेट भी कर रही है बच्चों के साथ कि जी मैग्नीफाइंग ग्लासेस को हमने किस तरह इस्तेमाल करना है। सो ये ऑब्जर्वेशन का प्रोसेस आपके सामने नज़र आ रहा है। Everybody's eyes on me and quiet, quiet. अब शेयरिंग टाइम आ गया सबके साथ। जब हमने सबके साथ शेयर करना होता है ना तो हम आपस में बेटा ये देखो, अब those two people at the back are not being good scientists. So you have to now listen to me. Okay. Now when we are sharing with the class, we have to उस वक्त फिर हम आपस में बातें नहीं करते, ठीक है ना? जब हमने क्लास में शेयर करना, पहले तो हम आपस में बात कर रहे थे ना क्योंकि हम अपने देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे जेली में। अब टाइम आ गया टू शेयर एंड वी विल सबकी बातें सुनेंगे, सबकी बारी आएगी, हर पेयर को मैं एक एक दफा पूछूंगी। अच्छा, पहले तो अब हमने ये देखना है कि अच्छा अब जो हमारी जेली थी वो कैसे लगती थी। तो आप बताओ मुझे, आपकी जेली कैसे, जब आपने देखा उसको तो कैसे लगती थी? उठ के बताओ। नहीं, वो रफ तो आपने आंखों से आपको पता चलता है कि रफ थी जेली आपकी।
हाँ, ये आंखों से पता चलता है कि जेली रफ थी। तो अभी तो हम आंखों की बात कर रहे हैं ना, कि आंखों से आप मुझे बताएं, जब आपने आंखों से देखा तो आपकी जेली कैसी थी, क्या नजर आया आपको, आप बताओ। अच्छा, जो आप बताओ, आप बताओ। आपने देखा कि आपकी जेली, लिसन टू, आपकी जेली की जो शेप है वो क्यूब की तरह है। अच्छा, क्यूब की तरह भी थी और वो बिल्कुल राउंड बॉल्स की तरह भी थी। तो क्योंकि अब ये सर्कल था या बॉल था, स्फीयर था या सर्कल था? हाँ, अच्छा, सो हम लिख देते हैं कि हमें स्फीयर भी नजर आया, क्योंकि जब सर्कल हो तो सर्कल तो बिल्कुल चपटा होता है ना, तो जेली चपटी तो नहीं थी ना, वो तो उस तरह की थी। अब बताओ, सर्कल था या स्फीयर था? हाँ, अच्छा, और क्यूब की तरह की भी शेप नजर आई। अच्छा, और क्या आपको नजर आया आप जब आपने देखा? शेप से एक तो नजर आई, और क्या नजर आया? स्क्वायर, हाँ, कलर, आपकी जेली का कलर क्या था? ग्रीन था। ये लाइट ग्रीन है, डार्क ग्रीन है? अच्छा, सो किसी की जेली का कलर लाइट ग्रीन है, और भी कोई कलर है? हाँ, येलो, येलो कहाँ? कोई मुझे येलो दिख, ये येलो है आपके यहाँ? इसका पिंक कलर है। जस्ट रेज योर हैंड्स। हाँ, बातें आपस में नहीं करनी। हाँ हाँ, बताओ। हाँ, लाइट ग्रीन, वेरी गुड। आपकी क्या क्या कलर है? अच्छा, अब हम ये कलर देखेंगे कि हम देखते हैं, हमारी कलर चार्ट भी है। ये कलर हमारे ख्याल में क्या कलर है? पीच। पीच किसने कहा है? पीच। अच्छा, पीच जो होता है ना, वो ऑरेंज और पिंक का, उसको मिलाए ना ऑरेंज और पिंक को, तो फिर ऐसा कलर बन जाता है ना, जो ना बिल्कुल ऑरेंज है और ना बिल्कुल पिंक है। पीच कौन सा फल होता है? किसी को पता है? आड़ू। आड़ू किसी ने देखे हुए? अच्छा, तो आड़ू का ये कलर होता है। अगर आड़ू नहीं देखे हुए तो फिर हमने क्लास में पिक्चर्स फिर आड़ू की देखनी है। तो इस कलर को हम पीच भी कह सकते हैं, लाइट ऑरेंज कह सकते हैं। हाँ, सो लेट्स से ये लाइट ऑरेंज है, लाइट ऑरेंज कह लेते हैं, और इसको हम पीच भी कह देते हैं। अच्छा, हाँ, जरा जरा बीच में वाइट भी हैं, तो हम कहेंगे लिटिल वाइट डॉट्स भी हमें नजर आ रहे थे। हमें छोटे छोटे वाइट लफ्ज होता है, वाइट डॉट्स, और वी यूज द वर्ड स्पेक्स। स्पेक्स होता है जब छोटे छोटे डॉट इस तरह चीजों में नजर आए। और कौन सा रंग है हमारे पास? ओह यस, वी हैव दिस कलर। ये कलर क्या है? हाँ, पिंक। सारे एग्री करते हो कि ये पिंक है? इस सेगमेंट में शेयरिंग ऑफ आइडियाज शुरू हो जाता है, और इसमें हम फोकस कर रहे हैं कि अच्छा जी, आप जब देखते हैं तो आपको क्या नजर आता है। और बच्चे आइडेंटिफाई कर रहे हैं शेप्स को, कलर्स को। अच्छा, शेप्स में आपने देखा कि एक वैरायटी है। एक बच्चे ने कहा कि जी हमें क्यूब्स नजर आई, एक ने कहा सर्कल्स नजर आए, फिर लोगों ने कहा, जब पूछा गया कि जी सर्कल्स थे या स्फीयर्स थे, अपने शेप वाली चार्ट को देखो, फिर कुछ ने कहा कि स्फीयर्स नजर आ रहे थे। अब अगर आप भी जेली क्रिस्टल्स का गौर से मुआयना करें और मैग्नीफाइंग ग्लास से करें, जो कि बहुत ज़रूरी है इस लेसन से पहले, तो आप देखेंगे कि उन्होंने बड़ी गौर से देखा हुआ है, क्योंकि आपको क्यूब की शक्ल के बड़े क्रिस्टल्स भी नज़र आएंगे, और आपको छोटे छोटे नुक्ता नुमा दाने भी नज़र आएंगे।
अब वो नुक्ता-नुमा दाने उनको सर्कल्स भी लग रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल इतने छोटे हैं कि उनकी अब वो फुटबॉल वाली शक्ल तो नहीं है, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि वो स्फीयर्स भी हैं। फिर वो उनके कलर्स पे डिस्कशन कर रहे हैं, और वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जो 2 कलर्स हैं उनके बारे में उनका इतना कंफ्यूजन नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि जी ये तो ग्रीन है, ये लाइट ग्रीन है। इसके बारे में भी वो कह रहे हैं कि अच्छा जी ये पिंक है। कोई बच्चा कह रहा है कि अच्छा ये ऑरेंज है, पर इसके बारे में ज़्यादातर वो पिंक ही इसको डिक्लेयर कर रहे हैं कि जी ये तो पिंक कलर है। ये जो रंग है, इसके बारे में हमें एक डाइवर्सिटी मिलती है। एक बच्चा इंटरेस्टिंगली कहता है कि जी ये तो पीच है। उसे पूछा गया कि जी पीच यानी आड़ू आपने देखा है, क्योंकि उसने ये बड़ी अच्छी डिस्क्रिप्शन दी अगर उसने आड़ू देखा हुआ है, क्योंकि वाकई ये पीच कलर्ड लगता है। सो ये डिस्कशन हुई कि अच्छा पीच कलर्ड है, लाइट ऑरेंज है। सो हमने अपनी जो प्रायर बच्चों के एक्सपीरियंसेस पहले के होते रहे हैं प्रॉपर्टीज़ और कलर्स के साथ, सो हम वो देख रहे हैं कि जी वो जो अपनी उनकी जो कलर्स की नॉलेज है वो उसको अब एक्सटेंड कर रहे हैं और अप्लाई कर रहे हैं इन सिचुएशंस में। अच्छा, अब हम आते हैं कि जब हम फील करते थे जेली को, जब हमने हाथ लगाया, अच्छा तो आप सब कहते हैं कि जेली जो थी, मैंने कितनी उंगलियां बनाई हैं, जेली जो थी वो रफ थी। मैंने 6 बना दी हैं। ऊप्स ऊप्स, इसको हम काट देते हैं। अच्छा, तो जेली रफ थी, और क्या फीलिंग होती थी जेली को पकड़ के? हाँ, सॉफ्ट तो जानी आमतौर पे वो कपड़ा या वो मटेरियल होता है ना जिसको हम ऐसे ऐसे पिचका देते हैं, ये तो उस तरह हम कर ही नहीं सकते ना, ये तो पाउडर है इसके। हाँ, कोई पाउडर सॉफ्ट होते हैं, वैसे रफ। हाँ, अच्छा, और ये जो फीलिंग होती है, ये छोटे छोटे इसके क्या है, ये दाने, इनको क्या कहते हैं हम? हाँ, ये हाँ, बस शुगर भी ऐसी ही होती है ना, छोटे छोटे दाने होते हैं ना शुगर के, तो हम उर्दू में कहते हैं छोटे छोटे दाने। और ये जो छोटे छोटे होते हैं ना उसके हिस्से, बिट्स, अब सब एक नया वर्ड सीखो। और फिर अब हमने ये अगले 3 दिन जब जेली बनानी है तो हम ये वर्ड इस्तेमाल करेंगे। ये जब छोटे छोटे ऐसे दाने होते हैं ना, रेत के भी ऐसे होते हैं, जब रेत को पकड़ो, जब चीनी को पकड़ो उसके भी ऐसे दाने होते हैं, है ना? नमक में भी ऐसे, नमक हम उर्दू में कहते हैं जी ये दानेदार चीजें हैं, दानों वाली, पर इंग्लिश में कब हम नया वर्ड सीखने लगे? हाँ, पत्ती के भी कभी होते हैं, पत्ती के जरा वो लंबे लंबे होते हैं, पर ये जो छोटे छोटे इस तरह लिटिल थिंग्स जो होते हैं ना, छोटे छोटे पीसेस ऐसे नमक में, चीनी में, रेत में, उनको हम कहते हैं, नाउ एवरीबॉडी लर्न दैट वर्ड, इट्स कॉल्ड ग्रेन्स, GRAINS, ग्रेन्स। तो वो हमें ग्रेन्स फील हो रहे हैं, जब हम ऐसे पकड़ते हैं तो हम कहते हैं वी कैन फील द ग्रेन्स, यानी छोटे छोटे दाने। So we've learnt a new word, grains. So हम कहते हैं grain of salt यानी नमक के दाने, grains of sugar यानी चीनी के दाने, grains of sand यानी sand क्या होता है, किसी को पता है? रेत, रेत। तो sand होती है रेत, so grains of sand and grains of jelly, what do you say? jelly के दाने। So we've learnt a new word कि एक तो रफ तो फील होता है, लेकिन अगर हमने जब पहले रफ चीज़ों को हाथ लगाया, याद है वो क्लीनिंग पैड जो था ग्रीन रंग का, उसको हाथ लगाया था, वो रफ तो था लेकिन वो दानेदार तो नहीं था ना, उसको जब हम हाथ में, उसके छोटे छोटे दाने तो नहीं थे ना। इस सेगमेंट में आपने देखा कि अब हम
फील करके देख रहे हैं कि जेली क्रिस्टल्स कैसे हैं। पहले सेगमेंट में हमारी डिस्कशन हो रही थी कि जब देखें तो कैसे लगते हैं जेली क्रिस्टल्स, तो हमने शेप और कलर पे फोकस किया। अब जब हमने फीलिंग की बात की कि जी छू कर देखें तो कैसे लगते हैं, तो सब बच्चों ने कहा कि रफ या खुरदरे लगते हैं। ज़रा ज़्यादा उनको प्रोब किया गया कि अच्छा जी और वो कैसे हैं, अगर उनको फील किया जाए, इनको ज़रा गौर से देखें, तो बच्चों ने कहा कि हाँ ये इनमें छोटे छोटे दाने हैं। तो ये एक नया वर्ड हमारी फील वर्ड्स की डिस्कशन में इंट्रोड्यूस ही हुआ। तो मैंने फिर उन्हें कहा कि अच्छा हम आपको इसका अंग्रेजी का वर्ड भी सिखाएंगे कि छोटे छोटे दाने जो होते हैं उन्हें ग्रेन्स भी कहते हैं। फिर बच्चों ने आप देखा कि एग्जाम्पल्स दिए बड़े अच्छे, कि उन्होंने कहा कि चीनी के भी दाने होते हैं और नमक के भी दाने होते हैं। फिर मैंने सजेस्ट किया कि रेत के भी दाने होते हैं। तो एक बच्चों की इमेजिनेशन जो है वो फायर अप हो जाती है। एक बच्ची ने जैसे देखा कि कहा कि जेली सॉफ्ट होती है। अब इसका ये ज़रूरी मतलब नहीं है कि वो उसकी सेंस ऑफ टच जो है उसका इशू है, इसमें प्रॉबेबली ज़बान का इशू है कि उसने सॉफ्ट और रफ को कंफ्यूज कर दिया, इसलिए वो दोबारा उसका मतलब समझाया गया कि सॉफ्ट तो वो मटेरियल होता है जो आराम से पिचक जाए। तो ये जेली को जब हम डिस्क्राइब करेंगे तो हम कहेंगे वी कैन फील द ग्रेन्स। ठीक है, डू यू अंडरस्टैंड दैट? ओके, नाउ यू टोल्ड मी अबाउट द फीलिंग दैट इट्स रफ, दैट उसके छोटे छोटे दाने हैं, ग्रेन्स हैं। अच्छा, जब उसको स्मेल किसी ने किया था जेली को? अच्छा, यू स्मेल्ड द स्मेल ऑफ बनाना। अच्छा अच्छा, अभी ओके ओके ओके, ऑल राइट, ओके। अच्छा, अब सब ने जब आप ऐसे बात करते हो तो अब आपको पता है, अब बनाना भी सब ने सूंघ के देखा हुआ है ना। बनाना कौन सा फल है? केला। तो वो फिर साइंसदान ये करते हैं कि अब जाके केला खाने लगो तो उसको सूंघ के देखना, और फिर बनाना फ्लेवर जेली को सूंघ के देखना, और फिर सोचना अच्छा वाकई इसका बनाना फ्लेवर है या ऐसे नाम ही दिया हुआ है, कोई चक्कर है। हाँ, अच्छा, स्ट्रॉबेरीज किसी ने खाई है? अच्छा, और स्ट्रॉबेरीज को अब सिर्फ फल को खाना नहीं है, उसको सूंघना भी है। तो स्ट्रॉबेरीज को भी सूंघ के देखना है, हाउ दे स्मेल। सो यू आर सेइंग कि जब हमने सूंघा तो बनाना फ्लेवर वाली जेली का क्या रंग था? ग्रीन। तो बनाना फ्लेवर, फ्लेवर है जो उसका मजा है। सो दैट्स अनदर न्यू वर्ड दैट यू आर लर्निंग। मैं डिब्बे में डाल रही हूँ, फ्लेवर, मजा, यानी उसका मजा क्या था। अच्छा, एक बनाना फ्लेवर की स्मेल आई और एक क्या आई स्मेल? स्ट्रॉबेरी की आई स्मेल। अच्छा, और क्या आई? स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। और क्या आया? पीच था फ्लेवर। ये किस वाले को कह रहे हो? पीच, जिसका कलर लाइट ऑरेंज है। अच्छा, जरा मुझे भी चखा के दिखाओ लाइट ऑरेंज वाली, मैं भी देखूं कि ये लाइट ऑरेंज और बीच में येलो भी जरा जरा लग रही है ना? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर तुम लोग कह रहे हो कि इसका फ्लेवर पीच एंड ऑरेंज, मे बी यू गॉट, शायद ऑरेंज, थोड़ा सा ऑरेंजी फ्लेवर है, आई डोंट नो। हम पैकेट में चीट करें और देखें कि इन्होंने ये कौन सा वाला पैकेट था। देखो ना, वो कहते हैं ये मैंगो फ्लेवर। ये मैंगो फ्लेवर लग रहा था? अच्छा, थोड़ा थोड़ा, मुझे तो थोड़ा थोड़ा ऑरेंज भी लग रहा था और थोड़ा थोड़ा पीच भी लग रहा था। सो नाम तो उन्होंने लिख दिया है, पर ये कुछ मिक्स था फ्लेवर्स का। सो थोड़ा थोड़ा ऑरेंज भी था, फिर पीच भी था, फिर मैंगो भी था। तो जो अब देखो ना, ये अच्छे साइंसदान ये करते हैं,
जो डिब्बे पे लिखा होता है वो नहीं कह रहे, जो हम खुद ऑब्जर्व करके देखते हैं ना, हमने वो बात करनी है। हम कहेंगे ये जो कंपनी बनाती है, हम उनको एक खत भी लिख सकते हैं, इस कंपनी का नाम है जो ये बनाते हैं रफ़ान। हम रफ़ान वालों को एक ग्रेड 2 संजय नगर से खत लिख के कहेगी कि जी आप, अब जब हम वाकई जेली बना के चखेंगे ना, तो हम फिर फैसला करेंगे कि बनाना जेली का वाकई बनाना वाला टेस्ट था। उस दिन शायद हम थोड़े से बनानाज ले भी आएंगे और उन्हें टेस्ट करेंगे, और स्ट्रॉबेरी का वाकई स्ट्रॉबेरी था और मैंगो का वाकई। और अगर ना हुआ तो हम उनको उनके मैनेजर को एक ख़त लिखेंगे कि आपकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी क्या होता है? खुसूसियात। ओके, कि आपकी आप जो कहते हैं आपकी जेली का फ्लेवर है वो सही नहीं है, तो वो आपको ज़रा अपनी जेली को ठीक करने की ज़रूरत है। ठीक है जी? ओके, सो नाउ आर यू रेडी टू डू योर, अच्छा ये तो हो गया, तो ये स्मेल करके भी हो गया, और टेस्ट करके क्या हुआ था? जब चखा था तो कैसा लग रहा था? इस सेगमेंट में बच्चे जेली को सूंघते हैं और आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं कि क्या फ्लेवर्स हैं। अब वो झटपट कहते हैं जी मैंगो है, बनाना है, स्ट्रॉबेरी है, लेकिन फिर कुछ कंफ्यूजन होता है कि जी ये वाला जो है ये शायद पीच है, ऑरेंज है। सो आपने देखा कि मैंने भी जाके सूंघा और फ्रैंकली इसकी कोई ख़ास खुशबू से पता नहीं चल रहा था कि जी ये कौन सा फ्लेवर है। तो हमने फिर ये डिस्कशन की और पूछा भी बच्चों से कि ये फ्लेवर्स के नाम तो सबको आते हैं, पर क्या सबने ये फल खा के देखे हुए हैं, उन्हें सूंघ के देखा हुआ है? क्या जो बनाना फ्लेवर वाली जेली है उसकी खुशबू बनाना की है, केले की है, या जिसे हम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर्ड जेली कहते हैं, सबने स्ट्रॉबेरी को सूंघा हुआ है, खाया हुआ है? बच्चों ने कहा कि हाँ जी हमने सब ट्राई किया हुआ है, लेकिन इस एरिया पे कुछ अभी काम करने की ज़रूरत है, और प्रॉबेबली बेहतर ये हो कि जी साथ वो फल रख दिए जाएं ताकि बच्चे फिर एक साइंटिफिकली ये तय कर सकें कि आया वाकई वो फ्लेवर, वो खुशबू है या नहीं। तो हमने, बल्कि मैंने फिर उनको डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो साइंटिफिक अप्रोच ये है कि मैंने जाके जो ये जिस डिब्बे से ये जेली डाली उस डिब्बे को देखा तो उसके ऊपर तो मैंगो फ्लेवर लिखा हुआ था, और इसकी खुशबू से हम ये तय नहीं कर पा रहे थे कि मैंगो है। इसको चख के भी देखा तो फिर भी क्लैरिटी नहीं थी। तो बच्चों को यही कहा गया कि साइंसदान जो हैं वो चीज़ों का सबूत तलाश करते हैं, और वो ऐसे ही पढ़ के, लेबल को पढ़ के फैसला नहीं करते, बल्कि वो उसको ऑब्जर्व करके, जिसमें चखना और सूंघना भी शामिल है, फिर कंपेयर करके कि जी जो असल फल है आया उसके साथ उसका फ्लेवर या उसकी स्मेल या उसका टेस्ट मिलता है, तो फिर हम फैसला करेंगे कि जी ये वाकई मैंगो या पीच या ऑरेंज फ्लेवर है। अच्छा, ये सारे फ्लेवर्स भी थे, और क्या लग रहा था? खट्टी थी, हाँ स्ट्रॉबेरी। अच्छा, खट्टी भी, मज़े की भी थी, और क्या थी? खट्टी। जब आप मज़े का कहते हो ना, एक्सक्यूज मी, हाँ बनाना फ्लेवर, मीठी नहीं थी? तो खट्टी मीठी थी या सिर्फ मीठी थी? अच्छा, अब खट्टी मीठी को हमने इंग्लिश में कैसे कहना है? मीठी को इंग्लिश में तो तुम लोगों ने मुझे बता दिया क्या कहते हैं, स्वीट। अच्छा, तो वो स्वीट थी, वो मीठी थी। अच्छा, खट्टे को क्या कहते हैं इंग्लिश में? नाउ दैट्स अनदर न्यू वर्ड वी आर गोइंग टू लर्न। खट्टे को क्या कहते हैं इंग्लिश में? डज एनीबॉडी नो?
रंग बदल जाता है, ये फ्लेवर बदल जाता है, मिक्स हो जाएगा। एब्सोल्युटली, वेरी गुड। अच्छा, मुझे कोई बताए खट्टे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? खट्टे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वी लर्न अ न्यू वर्ड नाउ एंड यू मस्ट लर्न दैट वर्ड, बिकॉज खट्टा तो हम आम इस्तेमाल करते हैं। खट्टा, एनीबॉडी? सो दैट्स अ न्यू वर्ड। नाउ एवरीबॉडी लिसन टू इट, everybody listen to it, and everybody needs to know how to spell it. Okay? खट्टे को कहते हैं sour. How do you pronounce it? Sour. लेकिन उसको लिखते ऐसा है, S-O-U-R. So ये है खट्टा. खट्टा is sour. इस सेगमेंट में हम टेस्ट को एक्सप्लोर कर रहे हैं कि अच्छा जी, जब चख के देखें तो क्या मज़ा होता है। फिर वही हम फ्लेवर्स की बातें शुरू कर देते हैं, स्ट्रॉबेरी, मैंगो, पीच, वही जिनकी हमने जब सूंघ के भी देखते हैं तो उन फ्लेवर्स की बातें की, चख के भी देखा तो उन फ्लेवर्स की बातें की। और जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि क्योंकि बच्चों ने ये नाम सुने होते हैं तो वो बड़े शौक़ से ये नाम ले देते हैं, लेकिन इस पे ज़रा हमें गहरा मुशाहिदा करने की ज़रूरत है। इसके अलावा उनसे पूछा गया कि अच्छा ये बताइए, जेली मीठी है, खट्टी है? सो ये तय हुआ कि जेली जो है वो खट्टी मीठी है। और फिर एक और मज़ीद इंग्लिश का लफ्ज़ उनकी वोकैबुलरी में इंट्रोड्यूस हुआ। उन्हें पूछा गया कि जी मीठे का क्या इंग्लिश का लफ्ज़ है? वो तो सब जानते थे, स्वीट, लेकिन खट्टे का लफ्ज़ किसी को नहीं आता था। तो वो सावर, जो कि एक मुश्किल लफ्ज़ है, उनकी वोकैबुलरी में इंट्रोड्यूस किया गया। सो you've learned 3 new words here. Grains. Grains क्या होते हैं? Grains क्या होते हैं? दाने। एक्सेलेंट। और फ्लेवर क्या होता है? मजा। और सावर क्या होता है? ब्रिलियंट। हम नए वर्ड्स पे फोकस कर रहे हैं कि जी आपने 3 नए वर्ड्स जो हैं वो सीखे हैं। उसमें एक तो ग्रेन्स है, यानी कि छोटे छोटे दाने। और अगर आप उस सेगमेंट को दोबारा उस पे फोकस करें जहाँ के हम फील वर्ड्स कर रहे थे, वहाँ ये भी जिक्र किया गया कि जी आपने जब रफ़ को एक्सप्लोर किया था तो आपको वो क्लीनिंग पैड दिया गया था जो कि रफ़ था, लेकिन वो ग्रेनी नहीं था। यानी ये रफ़ तो है पर इसके छोटे छोटे दाने नहीं हैं। तो इस तरह की जो डिस्कशन शुरू हुई तो उस वक्त तो हमारे पास ये क्लीनिंग पैड नहीं था, लेकिन ये ज़्यादा बच्चों को क्लियर हो जाता अगर हम ये साथ रखते कि अच्छा जी, जो दानेदार चीज़ है वो रफ़ है, लेकिन सारी रफ़ चीज़ें जो हैं वो दानेदार नहीं होती। सो एक ग्रेन्स का लफ्ज़ उनकी वोकैबुलरी में शामिल हुआ, ग्रेनी यानी दानेदार, और सावर यानी कि खट्टा, और फिर फ्लेवर का लफ्ज़ जो कि वो खुद इस्तेमाल कर रहे थे। और फ्लेवर का मतलब तो हमने मज़ा लिखा, लेकिन फ्लेवर का इस्तेमाल दोनों सेगमेंट्स में हुआ, जहाँ के हम स्मेल की बात भी कर रहे थे और जहाँ हम टेस्ट करने की बात भी कर रहे थे। ओके, अपनी वर्कशीट पे हर एक को अपनी अपनी वर्कशीट मिलेगी और आपने अपनी जेली के बारे में लिखना है। ये सारे वर्ड्स नहीं लिख लेने, क्योंकि हमने तो सारी जेलीज के बारे में लिखा है ना। सो यू हैव टू राइट अबाउट योर जेली। आर यू क्लियर? हाँ, कि अब आपकी जेली का रंग क्या है? ओके, तो आप ये नहीं लिखेंगे कि मेरी जेली का रंग पिंक था। और आपकी जेली का मज़ा भी फ़र्क है, उनकी जेली का मज़ा फ़र्क है। ओके, आप लिखेंगे, हाँ, जो आपकी जेली है आप बिल्कुल वो लिखेंगे। ओके, सो यू हैव टू फर्स्ट राइट योर नेम and the date. Does everybody have their pencils? Everybody should have their pencils. You're welcome. Everybody should have their pencils. First write your name and date. Everybody should have your pencils.
We're only going to write about our jelly. और लेसन के आखिर में बच्चे अपनी जो सारी फाइंडिंग्स हैं वो अपनी वर्कशीट पे रिकॉर्ड करते हैं. अब वो वर्कशीट उनके लिए बहुत क्लियर है क्योंकि तस्वीरें साथ बनी हुई हैं और जो उन्होंने कलेक्टिव ब्रेनस्टॉर्मिंग की वो सारे जो लफ्ज़ हैं वो उनके सामने चार्ट्स पे दर्ज हैं. सो वो उनको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं. सिर्फ इतनी उनको क्लैरिटी की ज़रूरत थी कि जब आप अपनी ऑब्जर्वेशंस को दर्ज करें तो आपने अपने जेली क्रिस्टल के हवाले से करनी है जो कि हर जोड़े के पास फर्क रंग का हो सकता है. सो ये क्लैरिफाई किया कि भाई अगर एक जोड़े के पास ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का है और उसके साथ उसी मेज़ पे बैठा हुआ जो जोड़ा है उसका बनाना फ्लेवर का है तो जो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर वाले हैं वो फिर रंग अपना पिंक लिखेंगे और जो बनाना फ्लेवर वाले हैं वो अपना रंग लाइट ग्रीन या ग्रीन लिखेंगे. और उसी तरह हो सकता है कि उनके मज़े फ़र्क हो तो वो भी फ़र्क लिखेंगे. तो इस तरह हमारा लेसन बच्चों ने अपनी बड़ी कॉन्फिडेंस से सारा ये फिल आउट किया और अब वो लुक फॉरवर्ड कर रहे थे कि अच्छा जी अब अगले लेसन में हम जेली बनाएंगे. तो इंशाल्लाह जब हमारी अगले लेसन में मुलाकात होती है तो फिर हम जेली मेकिंग का आगाज़ करेंगे.